हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे डाक टिकट पर जारी कलाकृतियाँ एवं चित्र उनके बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे संबंधित एक पार्ट आप लोगों के मध्य बहुत पहले से है और ये पार्ट आपका रहेगा पार्ट सेकंड रहेगा। तो यहाँ पर वो कलाकृतियाँ एवं चित्र देखने हैं जो भारतीय डाक टिकट पर जारी हुए। तो चलिए देखते हैं वो जो इम्पोर्टेंट कृतियाँ और चित्र रहेंगे उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। इसमें देखेंगे सबसे पहले राजा रवि वर्मा हैं। तो यहाँ पर देखें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो भी आर्टिस्ट हैं उनकी विशेषताएं जो भी हैं तो आप लोग पढ़ते ही रहेंगे साथ ही साथ में। तो यहाँ पर उन लोगों के बारे में जो भी चीज़ें रहेंगी वो नहीं बताई जाएंगी, सिर्फ यहाँ पर उनसे संबंधित यही जानकारी दी जाएगी कि उनके जो भी चित्र मूर्ति या कृतियाँ जो भी हैं वो भारतीय डाक टिकट पर जारी हुई, तो सिर्फ उन्हीं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित जो शकुंतला रहेगा और शकुंतला दुष्यंत को एक पत्र लिखती हुई, और दमयंती और हंस, ये जो राजा रवि वर्मा के चित्र रहेंगे ये भारतीय डाक टिकट पर जारी हुए थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सारे के सारे। फिलहाल राजा रवि वर्मा तो ऐसे कलाकार हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में इनकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। हर एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल श्योर ही रहता है कि इनसे संबंधित आएगा। अगला देखेंगे गगनेंद्र नाथ टैगोर जी हैं। इनका आत्मचित्र एक रहा है जो 20 पैसे पर समय लिखा है 1968। 20 पैसे के डाक टिकट पर इनका एक आत्मचित्र जारी हुआ था। डाक टिकट जो 20 पैसे का रहा है उस पर इनका एक चित्र जारी रहा है। अगले देखेंगे हैं अवनी बाबू। ये वही हैं अवनींद्र नाथ, यहाँ पे अवनी बाबू लिखा हुआ है तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अवनींद्र नाथ टैगोर हैं, इनको मुगलिया कलाकार भी कहते हो। इनका एक चित्र रहा है अभिसारिका। समय पीरियड देखेंगे 1971 रहा है, और ये भी जो भारतीय डाक टिकट पर जारी रहा है 20 पैसे के डाक टिकट पर जारी रहा है। अगले देखते हैं डाक टिकट से संबंधित एक पहले से वीडियो यहाँ पे है, ये दूसरा वीडियो है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो पहले वाले को भी देख सकते हैं। अगला देखेंगे, अगले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कलाकार ये माने जाते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जो चित्र रहा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, एक तो इनका स्वयं का चित्र है, ये स्वयं का चित्र, ये 15 पैसे के डाक टिकट पर जारी था, समय 1961 रहेगा। दूसरा रहेगा स्मरण उत्सव, एंड नेक्स्ट है भारतीय संत और कवि श्रृंखला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा निर्मित हैं ये सारे। अगला है द हेड कहें, सिर कहें, या महिला का चित्र कहें, या महिला के मुखाकृत कहें, या महिला की मुखाकृत कहें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। द हेड तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनकी ये कृतियाँ रही हैं जो भारतीय डाक टिकट पर जारी रही। एक और देखेंगे इन्हीं का है, यहाँ पर द हेड था, ये है हेड ऑफ फीमेल। ये भी जो है भारतीय डाक टिकट पर जारी रहा है। अगला देखेंगे, अगले हैं असित कुमार हलदर। असित कुमार हलदर, इनका चित्र रहेगा सिद्धार्थ घायल पक्षी के साथ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सारे के सारे जितने यहाँ पे चित्रकार निहित हैं वो सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनको अच्छे से नोट करिए और लर्न करिए। तो असित कुमार हलदर का चित्र है सिद्धार्थ घायल पक्षी के साथ, इसके ऊपर डाक टिकट जारी, ये डाक टिकट पे जारी रहा है जो घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ। अगला देखेंगे अमृता शेरगिल हैं, अमृता शेरगिल। तो इनके देखेंगे कौन कौन से चित्र हैं जो भारतीय डाक टिकट पर जारी हुए हैं। तो इनके यहाँ पे 2 चित्र हैं, एक तो रहेगा ब्राइट टॉयलेट, ये वही है दुल्हन का श्रृंगार, ब्राइट टॉयलेट, और है पहाड़ी महिला।
ये है दुल्हन का तिरंगा। दुल्हन का तिरंगा, तो ये भी डाक टिकट पर जारी रहा है। और अगला अगला है पहाड़ी महिला, या इसको हिल्स वोमेन भी कहते हैं, हिल्स वोमेन। ये जो है 200 पैसे के डाक टिकट पर जारी रहा है, जो पहाड़ी महिला वाला चित्र। अगले कलाकार देखेंगे यामिनी रंजन राय हैं। यामिनी रंजन राय, ये पुरुष हैं यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय, इनका चित्र है द वैष्णव या दो वैष्णव, या ऐसे लिखा रहेगा दो वैष्णव ऐसे। तो ये 25 पैसे पर 1978 में जारी हुआ था द वैष्णव। अगले देखेंगे, अगले कलाकार रहेंगे MF हुसैन। इनका पूरा नाम रहेगा मकबूल फिदा हुसैन। MF हुसैन जी हैं। MF हुसैन, इनका देखेंगे चित्र है स्वराज्य, समारोह, लैंप और मकड़ी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लैंप और मकड़ी। अगला देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, या इसी चित्र को रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार कह लेंगे, रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार। अगला रहेगा बाल गंगाधर तिलक उद्घोषणा, इसको उद्घोषणा भी कहते हैं, सिर्फ उद्घोषणा, बाल गंगाधर तिलक उद्घोषणा चाहे पूरा है। तो MF हुसैन के ये सारे चित्र जो रहेंगे, चित्रकृतियाँ जो भी हैं, तो ये सब डाक टिकट पर जारी रहे हैं। अगले देखेंगे, अगले हैं सैलोज मुखर्जी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे कलाकार सैलोज मुखर्जी। इनका चित्र रहेगा मस्जिद, जो डाक टिकट पर जारी रहा है, मस्जिद। अगला है A रामचंद्रन। इनका पूरा नाम है अच्युतन रामचंद्रन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लोटस पॉन्ड वगैरह इनके कृतियाँ जो हैं। ययात इनकी सीरीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक रहेगा ययात, जो भारतीय डाक टिकट पर जारी रहा है, और दूसरा डिटेल। ये दोनों A रामचंद्रन की कृतियाँ हैं। आगे देखते हैं, अगले हैं SH रजा। SH रजा, इनका पूरा नाम देखेंगे, जो SH रजा हैं उनका पूरा नाम है सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा, ये इनका पूरा नाम रहेगा, सैयद हैदर रजा। इनकी एक श्रृंखला भी है और चित्र भी है बिंदु, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। ये भारतीय डाक टिकट पर जारी रहा और 20 पैसे पर जारी हुआ था, बिंदु। इसीलिए SH रजा को भी बिंदुवादी कलाकार कहते हैं, बिंदुवादी कलाकार, बिंदुवादी कलाकार इन्हें भी कहते हैं। वैसे तो बेंद्रे रहते हैं मुख्यतः, जो भारत में प्रथम वरीयता रखते हैं, वो बिंदुवादी जो हैं NS बेंद्रे जी हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो बिंदु सीरीज बनाई है, चित्र बनाया है, उसी के उपलक्ष्य में इनको SH रजा को बिंदुवादी कलाकार भी कहते हैं। और अगर भारत की बात ना करें तो जॉर्ज सोरा जी सबसे पहले बिंदुवादी कलाकार। जो जॉर्ज सोरा पढ़े हो वेस्टर्न में, सोरा, तो इनकी जो चित्रण तकनीकी है, इसको कहते हैं रिप्पी पॉइंट, रिप्पी पॉइंट। तो प्रथम बिंदुवादी कलाकार जो हैं ये जॉर्ज सोरा हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हैं बेंद्रे, बेंद्रे, बेंद्रे ये। तो अगर सीधे से पूछा जाता है निम्न में से बिंदुवादी कलाकार, तो जॉर्ज सोरा हैं, भारत में हैं तो बेंद्रे हैं। और SH रजा को इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने बिंदु पर आधारित चित्र निर्मित किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले देखेंगे जोगेन चौधरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे जो कलाकार यहाँ पे निहित हैं, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जोगेन चौधरी हैं, इनका एक चित्र रहता है उसका सोने का हार, उसका सोने का हार, जो भारतीय डाक टिकट पर जारी हुआ। अगले देखते हैं,
अगले हैं तैयब मेहता, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी कृतियाँ नीलामी के तौर पे भी अधिकांश पूछी जाती हैं। महंगे कलाकारों में तैयब मेहता, वी.एस. गायतोंडे ये सब आते हैं, तो इनको भी बखूबी याद रखना है। मेनली इनकी कृतियाँ अगर नीलामी हुई है तो उनकी डिटेल भी याद रखनी है। इनका एक चित्र रहा है रिक्शे वाला, जो 2002 पीरियड रहेगा, भारतीय डाक टिकट पर जारी रहेगा। अगला देखेंगे, अगले हैं कलाकार ध्रुव मिस्त्री। इनका एक रहेगा ब्रस्ट, कृति है ब्रस्ट, जो भारतीय डाक टिकट पर जारी रहा। अगला देखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम। इनका के.जी. सुब्रमण्यम के दो नाम मिल जाते हैं, एक कुलपति गणपति सुब्रमण्यम भी मिल जाता है। कुलपति गणपति सुब्रमण्यम, और भी इनके नाम मिल जाते हैं, तो फिलहाल यहाँ इसी को नोट कर लेंगे। इनका एक चित्र रहा गुलाबी औरत, दूसरा है नीला आदमी और तीसरा है खिड़की। ये जो खिड़की है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये 60 पैसे पर जारी हुआ था। जो खिड़की है इसको तो बिल्कुल याद ही रखना है, और बाकी इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, गुलाबी औरत है, नीला आदमी और खिड़की, ये सब भारतीय डाक टिकट पर जारी रहे के.जी. सुब्रमण्यम। एज ए भित्ति चित्रकार हैं, म्यूरलिस्ट हैं, बाकी उसके साथ साथ और भी हैं, तो ये उसके लिए ख्याति प्राप्त किए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, पूछे जाते हैं। इनका जो वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह रहता है, डाक चैम्बर वगैरह, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट रहते हैं। अगले देखेंगे अर्पणा कौर हैं। इनकी जो कृतियाँ रहेंगी, तो ट्री ऑफ लाइफ है, ट्री ऑफ सफरिंग है, ट्री ऑफ इनलाइटमेंट है। तो ये सारे के सारे जो इनके द्वारा निर्मित कृतियाँ हैं, ये भारतीय डाक टिकट पर जारी रहे हैं, तो ये भी याद रखेंगे। अर्पणा कौर, इनको कैंची आर्टिस्ट भी कहते हैं, कैंची कलाकार, कैंची कलाकार। आगे देखते हैं, अगले हैं गुलाम मोहम्मद शेख। इनको शॉर्ट फॉर्म में जी.एम. शेख अधिकांश लिख के आता है, जी.एम. शेख, जी.एम. शेख, गुलाम मोहम्मद शेख, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनका एक रहा है मेघदूत, ये समय रहेगा 1988, भारतीय डाक टिकट पर जारी रहा है मेघदूत। अगला देखते हैं, अगला है शोभा सिंह। देखिए, कलाकारों की यहाँ पे डिटेल इसीलिए नहीं करवाई गई है ताकि जो चीज़ें हैं, ये जो डाक टिकट पर छपी कलाकृतियाँ हैं, ये थोड़े से शॉर्ट वीडियो में आ सकें, और ज़रूरी जो चीज़ें हैं जिनसे संबंधित यहाँ पे वीडियो बनाया जा रहा है, उसी से संबंधित ज़्यादा डिटेल यहाँ पे रहेगी। तो शोभा सिंह हैं, इनका एक आत्मचरित्र या आत्मचित्र है जो भारतीय डाक टिकट पर जारी रहा है, 2001 इसका समय रहेगा, 2001। अगला देखते हैं, अगले हैं नंदलाल बोस। इनका एक चित्र रहा है गरुड़, दूसरा है प्रतीक्षा। ये दोनों चित्र भारतीय डाक टिकट पर जारी रहे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये देखो, अगले हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। इनका ये चित्र बहुत ज़्यादा फेमस है, विनोद बिहारी मुखर्जी। इनको शॉर्ट फॉर्म में बीबी मुखर्जी कहते हैं, बीबी मुखर्जी। इनका ये चित्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डोली। प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर जो रहते हैं उसमें ये पूछा भी गया है, तो ये भारतीय डाक टिकट पर जारी रहा है, डोली। अगला देखेंगे, अगले कलाकार हैं निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक अगले कलाकार हैं। इनका एक चित्र रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्ति चित्र, और दूसरा इनका खुद का आत्मचरित्र या आत्मचित्र रहा है, जो 2004 में जारी हुआ था डाक टिकट पर। तो ये दोनों के दोनों चित्र जो रहेंगे भारतीय डाक टिकट पर जारी रहेंगे इनके। तो ये दोनों चित्र निकोलस रोरिक के रहेंगे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्ति चित्र रहेगा और दूसरा रहेगा इनका आत्मचरित्र।
दोनों डाक टिकट पर जारी रहे हैं। अगले देखेंगे केशव शंकर पिल्लई, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं केशव शंकर पिल्लई। व्यंग्य चित्रकार हैं, कार्टूनिस्ट, व्यंग्य चित्रकार। इनका एक चित्र रहता है दो व्यंग्य, जो भारतीय डाक टिकट पर जारी रहे हैं। अगला देखेंगे, अगले कलाकार हैं के हैबर। के हैबर, इनका पूरा नाम लिखेंगे कंटिगेरी क्रस्ड हैबर, ये इनका पूरा नाम रहेगा। और इनका ये चित्र रहेगा अब्दुल कलाम आज़ाद, जो भारतीय डाक टिकट पर जारी हुआ था, अब्दुल कलाम आज़ाद। अगले देखेंगे, अगले कलाकार हैं हिम्मत शाह। इनकी एक कृत रही है सिर, हेड, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये नॉर्मली पूछा गया है और डाक टिकट पर भी जारी रहा है हिम्मत शाह का द हेड, सिर। अगला देखेंगे, अगले हैं अतुल डोडिया। अतुल डोडिया, इनका एक चित्र रहेगा हीरोइक फीडलिंग, जो भारतीय डाक टिकट पर जारी रहा है। उसके अलावा इनका एक रहता है लक्ष्मी, महालक्ष्मी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भारतीय डाक टिकट पर जारी रहा है तो हीरोइक फीडलिंग है। और ये जो महालक्ष्मी है तो ये धातु पर बना है, धातु पर, शटर पर बना है, तो शटर धातु का रहेगा, इसलिए ये जो महालक्ष्मी है इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है अतुल डोडिया का। तो यहाँ पे जो डाक टिकट पे जारी रहेगा तो ये हीरोइक फीडलिंग रहेगा। अगला देखते हैं, अगले देखें पिकासो के हैं। पिकासो अति यथार्थवादी कलाकार हैं। इनके बारे में भी प्रीवियस ईयर जो 2021 में टीजीटी का जो हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो इनका एक 3 संगीतज्ञ है, दूसरे हैं गवैये, 3 संगीतज्ञ, ये पूछा जा चुका है, रिपीटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। पिकासो जो रहे हैं वो घनवादी कलाकार हैं, पिकासो और ब्राक, सॉरी हमको लगता है यथार्थवादी बोल दिया था, तो वो घनवादी रहेंगे। अगले देखेंगे माइकल एंजेलो, ये पुनरुत्थान के 3 स्तंभों में से एक स्तंभ हैं, जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण या पुनरुत्थान। तो देखेंगे माइकल एंजेलो, इनका एक रहता है क्रिएशन, सिस्टाइन चैपल में इन्होंने जो भित्ति चित्र निर्मित किए हैं तो उसमें जो क्रिएशन रहेगा ये 50 पैसे पर जारी हुआ था, 50 पैसे के डाक टिकट पे जारी रहा है। इनका जो सिस्टाइन चैपल है उसमें समय कार्य करने का, इनसे पहले किन लोगों ने कार्य किया, इन्होंने जो उसमें कार्य किया उसमें कितने खंड हैं, और वो सारी डिटेल याद करनी रहेगी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से भी ये क्वेश्चन पीजीटी में आया था। अगले देखेंगे रूबेंस हैं, पीटर पाल रूबेंस इनका पूरा नाम रहेगा, पीटर पाल रूबेंस। इनका नाम पूरा जो रहेगा ये है पीटर पाल रूबेंस, पीटर पाल रूबेंस। इनका चित्र एक आत्मचित्र रहेगा जो डाक टिकट पर जारी था। अगले देखेंगे निहाल चंद, तो इनका नाम मोरद ध्वज निहाल चंद्र, इन्हीं को कहते हो मोरद ध्वज निहाल चंद्र। मोरद ध्वज निहाल चंद्र, मोरद ध्वज निहाल चंद्र। और इनका संबंध रहेगा किशनगढ़, अगर किशनगढ़ नहीं है तो राजस्थानी शैली बताएं, राजस्थानी शैली। इन्होंने एक चित्र निर्मित किया था राधा, जिसे हम बनी ठनी कहते हैं, यहाँ बनी ठाड़ी लिखा ऐसे भी लिखकर आता है या सिर्फ बनी ठनी ऐसे लिखा रहे, बनी ठनी। तो इस पे 1973 में डाक टिकट पर यह चित्र जारी हुआ था, जो बनी ठनी है या राधा है। बाकी इसके बारे में सारी डिटेल याद रखनी है, ये किसके उपलक्ष्य में बनाई गई थी, जो ये कृत रही है, बाकी सारी डिटेल जो भी रही है सारी याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अगले रहेंगे नसीरुद्दीन, ढोला मारू ऊंट पर प्रेमी। जो ढोला मारू इन्होंने निर्मित किया है या ऊंट पर प्रेमी कहें, नसीरुद्दीन द्वारा निर्मित है।
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगले देखेंगे औरंगजेब कालीन एक चित्र रहता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। औरंगजेब कालीन, औरंगजेब कालीन, इनके समय को उत्तर मुगल काल भी कह देते हैं कला की दृष्टि से। उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल या बाजारू कला भी कह देते हैं, बाजारू कला। बाकी मुगल में कला का जो पतन था वो पूर्ण रूप से इनके समय हो गया था, तो मुगल में कला का पतन। तो इनका देखेंगे चित्र रहा इनके समय का युगल डांस, जिसको जोड़ा नृत्य कह सकते हो या नृत्य युगल कह सकते हैं, या डांस ऑफ ड्यूथ इसको कहते हैं। इम्पॉर्टेंट रहेगा इस, ये जो चित्र रहता है भारतीय डाक टिकट पर जारी रहा। एक ही चित्र है, इसको कई नामों से पुकार सकते हो अलग अलग। अगला देखेंगे मधुबनी, ये कुछ लोक रंगोलियां हैं, लोक कलाओं से संबंधित है मधुबनी। तो डिटेल तो सारी पढ़नी रहेगी इसके बारे में। यहाँ से देखेंगे कोहबर घर, 2 योद्धा और बांसुरी वादक और नृत्य करने वाली लड़कियाँ, ये गंगा देवी से संबंधित है कोहबर घर। तो ये जो सारी की सारी रहेंगी, कोहबर घर, 2 योद्धा और बांसुरी वादक और नृत्य करने वाली लड़कियाँ, ये जो सारी कृतियाँ हैं ये डाक टिकट पर जारी हो चुकी हैं, डाक टिकट पर जारी रही हैं, तो यहाँ से भी याद रखना है। अगला देखेंगे अजंता से संबंधित रहेगा, अजंता, ये अजंता से संबंधित है पद्मपाड़, इसको तो बखूबी जानते होंगे। पद्मपाड़, पद्मपाड़ बोधिसत्व, इसमें बुद्ध जी हाथ में कमल पकड़े हैं, इसीलिए इसको पद्मपाड़ कहा गया है, पद्मपाड़। और कमल का रंग जो है वो नीला है। देखेंगे यूनेस्को की 25वीं वर्षगांठ पर 1971 में, या तो आप कहिए कि पद्मपाड़ बोधिसत्व जो है ये भारतीय डाक टिकट पर कब जारी हुआ था, तो या तो कहिए यूनेस्को की 25वीं वर्षगांठ पर, या समय 1971 में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अन्य कुछ कृतियां हैं, अन्य कुछ कृतियां हैं जिन पे भारतीय डाक टिकट, जो भारतीय डाक टिकट पर जारी रही हैं। जैसे अन्य कुछ कृतियों में देखेंगे अमीर खुसरो हैं, नटराज हैं, लौह स्तंभ है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस है और मुंबई आर्ट सोसाइटी का एक चित्र। ये सारी चीज़ें जो हैं भारतीय डाक टिकट पर जारी हो चुके हैं। अमीर खुसरो का चित्र, नटराज, लौह स्तंभ, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस और मुंबई आर्ट सोसाइटी का एक चित्र, ये सभी याद रखने हैं। बस इसी के साथ आज का सेशन जो था वो समाप्त होता है। एक पार्ट पहला बहुत पहले से अपलोड है, ये पार्ट सेकंड था। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।